सो अब नेक्स्ट डेफिनेशन है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो आपको मैट्रिक्स की चैप्टर जो कंटेंट चल रहा है उसकी जो एक्सरसाइज कराई जाएगी, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स जो डेफिनेशन है, इसके जो सम्स हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, ये क्वेश्चंस हैं, वो बहुत ज्यादा इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यूज होते हैं। सो ये आपने बड़े प्यार से सुनना है। अभी भी आपके कंपेरेबल मैट्रिक्स है, जैसे स्केलर मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, इसकी डेफिनेशन मैंने अभी देनी है जो कल नेक्स्ट लेक्चर में आपको दी जाएंगी। आज इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स और इसके अकॉर्डिंग जो इसके जो बेस्ड सम्स होंगे वो आज आपको करवाए जाएंगे इस लेक्चर में। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या है? ए मैट्रिक टू मैट्रिक्स, इसमें दो मैट्रिक्स होते हैं, टू मैट्रिक्स ए एंड बी is said to be equal दो मैट्रिक्स को है ए एंड बी इज सेड टू बी इक्वल। इसे इक्वल तब बोला जाएगा, आपस में इक्वल तब होते हैं इफ दे आर if they are of the same type of order, if they are of the same type of order and corresponding elements are equal is called equality of matrix। बच्चों बड़े प्यार से सीखना, सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये। इसकी जो मैं एग्जांपल है मैं यहां पे दूंगा। टू मैट्रिक्स ए एंड बी, मतलब समय पता चल गया कि इसमें दो मैट्रिक्स लेनी है। सपोज इट हमारे पास ए है 1 2 3 4, इसका जो ऑर्डर है वो है 2 by 2 का, बिकॉज इसकी 2 रोज है 2 कॉलम्स है। एंड बी इज सेड टू बी इक्वल, एक बी मैट्रिक्स लेना है, सपोज इट 4 5 6 7 ले लिया, उसका भी ऑर्डर मैंने ले लिया 2 by 2। मैंने क्या लिखा? इफ दे आर ऑफ द सेम टाइप ऑफ ऑर्डर, यदि इनका टाइप ऑफ ऑर्डर सेम है, देखो इसका भी 2 by 2 है, इसका भी 2 by 2 है, आप बोलोगे इक्वल मैट्रिक्स है, बट साथ में लिखा एंड कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, या कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स लिख सकते हो या एंट्रीज लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे। सो क्या कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज या एलिमेंट्स इक्वल है वो भी चेक करो। यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ पे इसका 1 है और इधर चेक किया तो 4 है, क्या ये इक्वल है 1 4? नहीं, यहाँ भी 1 होता तो हम बोल देते कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है 7। क्या यहाँ पे भी 3 है? क्या यहाँ पे भी 2 है? क्या यहाँ पे भी 4 है? ऐसा नहीं है तो हम बोलेंगे ए नॉट इक्वल टू बी, ये इक्वल मैट्रिक्स नहीं है। अब मैं इक्वल मैट्रिक्स की एक और डेफिनेशन देता हूं, जैसे ए बी सी डी 1 2 3 4, अब ये सेम ऑर्डर के हैं, इसमें आ गया फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी, तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, ऑर्डर तो सेम हो गया, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल करो, ए इक्वल टू 1 यस, बी इक्वल टू 2 वैल्यूज फाइंड कर दी, सी इक्वल टू 3 एंड डी इज इक्वल टू 4। और यदि इसकी एक और एग्जांपल देना चाहूं तो 1 2 5 8 है, सपोज इट ये ए मैट्रिक्स है और ये बी मैट्रिक्स है 1 2 5 8। देखो इनका ऑर्डर भी सेम है और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल है 1 1 2 2 5 5 8 8, तो हम इसे बोलेंगे इक्वल मैट्रिक्स है। कहने का मतलब ऑर्डर भी सेम हो तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल हो, तब हम बोलेंगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स।
if they are of the same type of order and corresponding elements are equal is called equality of matrix. But ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, बच्चों कहेंगे कि सर इसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट तो इक्वल नहीं है, बट ये इसमें वैल्यूज फाइंड करने को बोला है, तो हम चेक करेंगे सिर्फ इसका ऑर्डर चेक कर लिया तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल कर दो, बिकॉज इसमें कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल करने होते हैं। सो टोटल मिलके बनता है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। अब हम इसके न्यूमेरिकल सम्स इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आएंगे जी। आई होप सभी प्यार से कंसंट्रेट से उसको फॉलो करेंगे। फर्स्ट सम इज दिस वन, 2x minus y to 5y is equal to 1 to 5 6। आप चेक करो टू बाय डेफिनेशन, पहले यहां पे लिखो बाय डेफिनेशन इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। ये भी 2x2 का है, ये भी 2x2 का, बिकॉज 2 रोज है 2 कॉलम है, 2 रोज है 2 कॉलम्स हैं। देन 2x माइनस y इज इक्वल टू, बिकॉज उससे डेफिनेशन में हमने पढ़ा था दे आर द सेम टाइप ऑफ ऑर्डर एंड कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, वी कॉल्ड इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। सो इसका मतलब कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, देखो 2 2 मैच भी हो गया, इसका मतलब इक्वल आ रहे हैं, 5 इक्वल टू 5, ये लिखने की जरूरत नहीं है बट आप लिख दो। तो y इज इक्वल टू 6, हमारे पास y की वैल्यू 6 हमने फाइंड कर ली। एग्जाम में आएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। y की वैल्यू सबसे छोटी दिस वन 2x माइनस y की रिप्लेसमेंट 6 इज इक्वल टू 1, -6 goes to this side, change into positive sign, 2x is equal to 7, x equal to 7/2 I get। आई होप आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। इसमें x और y की हमने वैल्यू फाइंड कर ली थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे जी। आप ऑर्डर चेक किया करो, जब भी x y z a b c d कुछ ऐसे वैल्यूज फाइंड करनी होती है तो उसमें आपने कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को इक्वल करना है जी। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्वेश्चन और है x प्लस वाई प्लस जेड वाई प्लस जेड एक्स प्लस वाई, यहां पे आएगा 9 8 7, तो फाइंड एक्स वाई जेड, ये आया। हमने चेक किया 3 रोज हैं 1 कॉलम है, इसकी रो 3 है कॉलम 1 है, इसकी भी रो जो है 3 है कॉलम 1 है 3/1। ऑर्डर सेम है, इसका मतलब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल करने हैं। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, y प्लस जेड इज इक्वल टू 8, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। x y z की वैल्यू फाइंड करनी है। हमने क्या करना है, x प्लस वाई की वैल्यू 7 गिवन है, तो यहाँ पे x प्लस वाई है, x प्लस वाई की रिप्लेसमेंट हम पूरे की x प्लस वाई पूरे की वैल्यू 7 है, आई सब्स्टिट्यूट इन दिस वन 7 प्लस z इज इक्वल टू 9, z की वैल्यू हमने गेट कर ली 9 माइनस 7 2। अब z की वैल्यू 2 इसमें पुट कर दो जी, y की वैल्यू 6 आई, पॉजिटिव 2 गोज टू दिस साइड, चेंज इनटू नफी साइन, माइनस को नफी भी बोलते हैं, ये भी बच्चों ध्यान रखना। पॉजिटिव यहाँ पे 2 था, गोज टू दिस साइड, चेंज इनटू नेगेटिव, 8 माइनस 2 या 8 नफी 2 6 आई गेट। एंड नाउ वैल्यू ऑफ y पुट दिस वन, तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 है, x y z की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है जी। सो ऐसे क्वेश्चंस इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग होंगे। सो ये सबसे पहले अपनी ऑर्डर चेक करना है, ऑर्डर सेम है और दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं, तो उसकी कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं या कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं वो इक्वल होती हैं। अब थर्ड क्वेश्चन, थर्ड सम मैं ले रहा हूं जी। सो अब थर्ड सम 2a प्लस b
3c माइनस 4d, 3a प्लस 5b, 2c माइनस प्लस 2d इज इक्वल टू 1 2 3 4। फाइंड ए बी सी डी, ये एग्जाम में आया। सबसे पहले बाय डेफिनेशन इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर चेक करो 2 by 2 का है, बिकॉज 2 रोज है, 2 कॉलम, 2 by 2 है, इसका मतलब डेफिनेशन लगेगी इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स की। और उसमें हमें ये बताया था व्हेन टू मैट्रिक्स आर इक्वल वी कॉल ए मैट्रिक्स एंड वी कॉल बी मैट्रिक्स, व्हेन दे आर इक्वल देन corresponding entries are also equal. So 2a plus b is equal to 1, this corresponding elements. 3c minus 4d is equal to 2, 3a plus 5b is equal to 3, 2c plus 2d is equal to 4. Very simple. स्टैंडर्ड 10th में, स्टैंडर्ड 9th में आपने एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करना सीखा था, सो वो हम अप्लाई करेंगे। इसका नंबर 1, इसका नंबर 2 लेट कर लो, इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से, क्या बनेगा 6a प्लस 3b इज इक्वल टू 3, 6a प्लस 10b इज इक्वल टू 6, माइनस 7b इज इक्वल टू माइनस 3, b की वैल्यू 3/7, b की वैल्यू 3/7 इसमें पुट कर दो, सो a की वैल्यू हमने जो गेट की वो गेट की 2/7, b की वैल्यू हमारे पास है 3/7। अब इन दोनों के एलिमिनेशन लगाओ, इसको 3 लेट कर लो, इसको 4। एलिमिनेशन मेथड बच्चों सभी को आता होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से, क्या बनेगा 6c माइनस 8d इज इक्वल टू 4, 6c प्लस 6d इज इक्वल टू 12, माइनस 14d माइनस 8, d की वैल्यू 8/14, 2/7, सो 2/7 इसमें पुट कर दो जी, एट बाई सेवन इज इक्वल टू 2 प्लस 8/7, बिकॉज माइनस 8/7 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 14 प्लस 8/7 ओवर 1, 3c 22/7, c 22 ओवर 7 इंटू 3 ओवर में चला गया डिनोमिनेटर में, c की वैल्यू 22/21। ये हमने ABCD की वैल्यू गेट की। लास्ट में आपने आंसर डाल के ABCD का आंसर डाल के उसमें सभी की सभी वैल्यू से हैंस डाल के लिख देना है जी। सो बेटा ये आज का लेक्चर था, आई होप आपको जरूर समझ में आया होगा। यदि आपकी कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है इस लेक्चर में, आप पर्सनली मुझे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें या मुझे कॉल करें। सो आप सभी ने इस लेक्चर को ध्यान से सुनना है और जल्द ही आपको कल इवनिंग में या जो है कल इवनिंग तक आपको इस लेक्चर की असाइनमेंट भेज दी जाएगी जो आपने सोल्व आउट करनी है। सो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 के बेस जो होगी वो असाइनमेंट सोल्व आउट करनी है। उसमें से भी यदि आपके कोई डाउट होंगे तो फ्रेंकली आपने लाइक एज ए मदर फादर की तरह मुझे बताना है, फिर मैं आपको वो प्रॉब्लम की डाउट की एक वीडियो क्लिप दोबारा से भेजूंगा। ओके, थैंक यू बेटा, आई होप आपको समझ में आया होगा आज का लेक्चर।